सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही अपने आँख की पुत्री जैसे सबको खुदाओं तूने रक्षा और निगरानी किया। धन्यवाद करते आज का इस दिन के लिए जो दान के रूप में तूने हमें दिया है। होने दे कि खुदावंद आज रूह और सच्चाई के साथ हम तेरी आराधना कर सके और इस प्रोग्राम का शुरू से लेकर अंत तक तेरी आत्मा हमारे बीच में काम करे। हम घट जाए और आप बढ़ जाए। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो है हमारा प्रोग्राम को हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू किया है। आगे का जो प्रोग्राम को जारी रखेंगे हमारा स्थानीय कलीसिया का पासबान पास्टर जोबिन्सन है। आगे का टाइम जो है वो चलाएंगे। सब लोग बड़े प्रार्थना के साथ इसमें अपना ध्यान को दे दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आराधना का, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, शारीरिक रूप से हम भले ही दूर हैं लेकिन आत्मिक तौर पर हम लोग साथ साथ हैं। आगे की आराधना की अगुवाई के लिए मैं भाई थॉमसन और उनकी पूरी टीम को आमंत्रित करता हूँ और मिलकर हम ताली बजाकर स्तुति करते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए हम कुछ देर प्रभु की महिमा के लिए कुछ गानों को गाएंगे। देखने वाले और सुनने वाले प्रभु की महिमा कर सकते हैं हमारे साथ। आइए प्रभु की महिमा करें।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुण। गाएगा आहा हा हा हालेलुया, आहा 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 हा हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, ये मिलके बोले, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। मिलके हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया। Thank you, Father Jesus. आहा हा हालेलुया, आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। मिलके आहा हा हालेलुया, एक और बारी आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया। अपने हाथों को उठा के आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आमीन। अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारे इस नैया को
बहुसागर में खोने न देना। अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन के हमारे इस नैया को बहुसागर में खोने न देना। आपकी बारी। हा 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 लेलुया, सारे मिलके हा 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 हा, we give you everything O Lord, हा 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 लेलुया, 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 आमीन, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा लेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए कुछ और गानों को हम गाएंगे, आप भी मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं। आमीन। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, बोले तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, बोले एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। तुझको मिलके, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, बोले एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। We give you everything, Lord. समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा, ओ समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा, हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद न होना कभी, हो हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद न होना कभी। तुझको सारे मिलके, यीशु भर देगा आशीषों से, बोल तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, ओ एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। आई सब मिलकर तालियों के बजाएंगे। मिलके बोले, ओ हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं, ओ हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं, ओ हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं। एक और बार, ओ हमारे वादों का भरोसा नहीं, ओ
वायदे कभी टलते नहीं, आकाश और धरती टल जाएगी, उसके वचन कभी टलेंगे नहीं। ओ आकाश और धरती टल जाएगी, उसके वचन कभी टलेंगे नहीं। तुझको बोले यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। ओ एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। We worship you, Lord. ओ समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा। ओ समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बोले बाह पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद न होना कभी। बोले हर दरवाजा बंद होने पर उसका द्वार बंद न होना कभी। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। ओ एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आराधना करने के लिए हमें बल और सामर्थ शक्ति दिया। बाकी का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज के भजन संहिता की ओर हम जाएंगे। हम सब लोग अपने अपने बाइबल खोलेंगे, भजन संहिता 21 साम्स 21 हम निकालेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, हम बड़े ध्यान से उसे सुने और मेरे साथ अब उसे पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें। भजन संहिता 21, आशा कर तो आप लोगों ने खोला होगा। लिखा है, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्य में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा अपने सामर्थ्य में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। आइए हम आंखें बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस भजन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता, इस भजन के द्वारा तो हमसे बोल और बातचीत कर मेरे पिता। सुनने वाले हर एक को तो आशीष दे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे चरणों में झुकाते हैं। यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। कोई देखते रहना, टाइम खत्म नहीं हो जाए। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस भजन में
आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के भय और भक्ति में आप आगे बढ़ते जा रहे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। भले ही हम दूर हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में हम निरंतर आप लोगों को याद करते हैं और आशा करता हूँ आप लोग भी अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे को याद करते रहते होंगे। आपके ध्यान को मैं जल्दी से वचन की ओर लेकर आना चाहूँगा। हमने भजन संहिता 21 पढ़ा है। ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है और दाऊद एक स्तुति गान को गाता है, परमेश्वर के नाम को महिमा देता है कि परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी विजय को दिया है। मैं उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहूँगा लेकिन वचन पर ही ठहर कर मैं कुछ बातों को बोलकर समाप्त करना चाहूँगा। इसका पहला वचन हम जरा पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। लिखा है, हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। यहाँ पर दाऊद राजा बोलता है, दाऊद राजा को मगन होने के लिए एक कारण है। कारण क्या है? परमेश्वर यहोवा ने उसकी जिंदगी में अपनी सामर्थ को किया है और दूसरा परमेश्वर ने उसे उद्धार दिया है। हालेलुया। उद्धार देने का मतलब परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया है। उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने एक भलाई को किया है। कितना अद्भुत बात है। दाऊद राजा प्रभु में, सारी बातों को प्रभु में वो पाता है। सामर्थ परमेश्वर ने किया है, उद्धार परमेश्वर ने किया है। दाऊद राजा ये नहीं बोलता जो संकट मेरे सामने आया उसको मैंने मेरी बुद्धि से या मेरी क्षमता से मैंने उसका सामना किया, लेकिन वो बोलता है परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया, इसीलिए मैं उस युद्ध में विजयी हो पाया, इसीलिए मैं मेरे संकट में विजयी हो पाया। फिर बोलता है उसके उद्धार से वो अति मगन होगा। उद्धार में मगन होना है। दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से मगन होते हैं। हर किसी को खुश होने का अलग अलग कारण है, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एक परमेश्वर का भक्त जब अपनी जिंदगी में मगन होता है वो एक बात को लेकर मगन होता है कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में उद्धार का काम किया है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आप में से हर एक की जिंदगी में उद्धार का काम किया है। अगर किया है, आपके पास मगन होने का एक कारण है, क्योंकि किसी इंसान ने उद्धार नहीं किया, किसी व्यक्ति ने उद्धार नहीं किया, उद्धार करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अब उसका दूसरा वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर आना चाहूंगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है। मनोरथ, मन की इच्छा, पिछले सप्ताह भी हमने उसके बारे में सुना था। मन की इच्छा, मनोरथ, एक कामना को हम करते हैं और कौन नहीं ये चाहता कि उसकी कामनाएं पूरी ना हो। हर इंसान अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहता है। आप सुबह से लेकर शाम काम करते हैं, आप दौड़ भाग करते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ आग्रह है, आपकी ज़िंदगी में कुछ कामनाएं हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हम दौड़ भाग करते हैं। हालेलुया। हम मेहनत करते हैं ताकि जो सपना हमने देखा है, जिस भविष्य की ओर हम देखते हैं, उस भविष्य को हम प्राप्त करें, उस सपने को हम हमारी ज़िंदगी में पूरा करें। लेकिन दाऊद राजा फिर से बोलता है, एक भक्त की जिंदगी में कामनाओं को पूरा करने वाला, मनोरथों को पूरा करने वाला, मन की हर एक अच्छी इच्छाओं को पूरा करने वाला फिर से कोई इंसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद राजा बोलता है, प्रभु मेरे मन में मनोरथ था, मुझे विजय चाहिए था, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था, मुझे से मारे मारे नहीं फिरना है, भटकना नहीं था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे मन की उस दुहाई को सुना, मेरी उस इच्छा को परमेश्वर ने पूरा किया है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अगर दाऊद की मनोरथों को पूरा कर सकता है, दाऊद की इच्छाओं को अगर परमेश्वर पूरा कर सकता है, तो वही परमेश्वर मेरी और आपकी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं अपनी जगह पर, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, एक हालेलुया आप बोलने की जरूर कोशिश करें। हालेलुया। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है, अगली लाइन जरा पढ़ें। और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। और उसके मुंह से निकली विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया है।
हम विनतियां करते हैं, इंसान विनतियां करता है। आप किसी राजनेता के पास जाओ और विनती करो, हमारे घर में ये जरूरत को पूरा करो, हमारे वार्ड में गली में पूरा करो, उसके पास शायद सुनने का भी समय नहीं होगा। और तो और भले ही वो सुन ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस कार्य को वो पूरा करे। आपके घर में भी आप देखिए, आप लोग आपस में कई सारे सजेशंस करते होंगे, लेकिन कितनी लोगों की सलाह पूरी होती है, कितनी लोगों के सजेशंस पूरे होते हैं? कोई भी सलाह, कोई भी सजेशन पूरा नहीं होता है। लेकिन दाऊद राजा यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर के बारे में एक बहुत बड़ी बात को बोलता है। वो कहता है, तूने उसके मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं किया है। हालेलुया। यह हमारे प्रभु पिता परमेश्वर का एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है कि परमेश्वर हमारी मुंह की विनतियों को सुनता है, वो अस्वीकार नहीं करता है। अस्वीकार को अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो थोड़ा और आपको समझ में आएगा। वो हमारी विनती को रिजेक्ट नहीं करता है। हालेलुया। वो मना नहीं करता है, वो ध्यान से सुनता है और अपने समय पर आपकी विनतियों को पूरा करता है। हालेलुया। जरा पीछे मुड़ के देखिए, आपकी पिछली दिनों में आपने कितनी सारी प्रार्थनाएं की होंगी, आपने कितने सारे रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखे होंगे, आपने कितनी सारी याचनाओं को परमेश्वर के सामने रखा होगा। और आज के दिन आप जरा सोच के देखिए, आप पाएंगे जितनी भी प्रार्थनाएं, जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी दुआएं आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपने किया है, परमेश्वर ने उनका सबका जवाब आपको दिया होगा। हालेलुया। इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन और आगे बढ़ाया हुआ है। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, लॉकडाउन तो दुनिया के लिए है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ खुला हुआ है। हालेलुया। वो विनती सुनता है, विनती सुनने के लिए उसके कान खुले हुए हैं। आपकी अवस्थाएं क्या है? आपकी अवस्थाओं को देखने के लिए उसकी आंखें खुली हुई है। आपके मन की आहटों को वो सुनता है, आहों को वो देखता है। उसका मन का दरवाजा बंद नहीं है, उसके दिल का दरवाजा बंद नहीं है। वो आपकी विनतियों को अस्वीकार नहीं करता है। हालेलुया। समय उसे लिमिट नहीं कर सकता, परिस्थितियां उसे लिमिट नहीं कर सकती, सिचुएशन उसे लिमिट नहीं कर सकते। सारी लिमिटेशन से ऊपर अनलिमिटेड हमारा परमेश्वर है। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। वो परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, उसे वो अस्वीकृत नहीं करता है। हालेलुया। तीसरे वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर आना चाहूंगा। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। आमीन। पहली लाइन एक और बार जरा पढ़ेंगे। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है। वही रुकना। परमेश्वर अपने लोगों से जब मुलाकात करता है, वो खाली हाथ मुलाकात नहीं करता है, वो उत्तम आशीषों के साथ मुलाकात करता है। हालेलुया। है ना अद्भुत बात। इंसान जब एक इंसान से मिलने जाता है, कई बार हम खाली हाथ ही चले जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अगर रोगी है, हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। हम ये सोचते हैं खाली हाथ उधर जाना सही नहीं है, लेकिन चाहे हम रोगी हो, चाहे हम स्वस्थ हो, हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, जब भी परमेश्वर आपसे मुलाकात करता है, परमेश्वर उत्तम आशीषों के साथ आपसे मुलाकात करता है ना अद्भुत बात। अर्थात इसका मतलब यह है, इंसान भले ही परमेश्वर के पास खाली हाथ जाता है, लेकिन परमेश्वर जब इंसान के पास आता है, वो खाली हाथ नहीं आता है। परमेश्वर आशीषों के साथ उसे मिलता है। आशीषें भी मामूली आशीषें नहीं, उत्तम आशीषों के साथ हमारा परमेश्वर उन्हें मिलता है। हालेलुया। और फिर बोलता है, तो उसके सिर पर, अगली लाइन पढ़े, और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। कुंदन का मुकुट पहनाता है। कुंदन का मुकुट, कुंदन मतलब सोना, स्वर्ण, बहुमूल्य पदार्थ है। उस मुकुट को वो उसके सर पे लगाता है। मेरे भाइयों बहनों, उसका मतलब यह है, परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाता है। आदर भी मामूली नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आदर जिसे सारी दुनिया देखती है, सारी दुनिया पहचानती है, एक ऐसे आदर के साथ परमेश्वर अपने लोगों से मिलता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपका आदर
परमेश्वर की तरफ से है, आपकी उन्नति परमेश्वर की तरफ से है, आपकी ऊंचाइयां परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि परमेश्वर अपने डरवैयों के सर पर कुंदन का मुकुट रखता है, स्वर्ण का मुकुट रखता है। कहने का मतलब परमेश्वर उनको ऐसा आदर करता है, सारी दुनिया देखेगी और बोलेगी अगर परमेश्वर किसी का आदर करे, इस प्रकार प्रभु उसका आदर करे। एस्तेर की पुस्तक में पढ़ते हैं जब हामान मोर्देकाई का आदर करता है, उसको ये बोलते हुए चलना पड़ा कि राजा जिसका आदर करता है इस प्रकार उसका आदर होगा। आप उस कहानी को बाइबल में पढ़ सकते हैं। उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर जब आदर करता है, दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, मित्र देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से आपके आदर को बढ़ाया है। एक और वचन को पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा, 4वां वचन। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने उसे जीवन दान दिया। तूने उसको हाँ। युगान युग का जीवन दिया है। तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। हालेलुया। जीवन मांगा, जान मांगी, प्रभु जान बख्श दे। परमेश्वर ने जीवन दान दिया। जीवन दान दिया मतलब तू जी ले जितना तुझे जीना है। तेरे समय पर ही मैं तुझे बुलाऊंगा। समय से पूर्व मृत्यु तेरी जिंदगी में नहीं आएगी। समय से पहले तेरी आंखें बंद नहीं होगी। मेरे भाइयों बहनों, जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। हम कितना भी रूम बंद करके बैठ जाए, तहखाने में चले जाए कि मृत्यु मेरे पास ना आए, लेकिन मृत्यु वहां पर आएगी। लेकिन आई हुई मृत्यु को लौटाने की क्षमता हमारे परमेश्वर में है। हालेलुया। आप कहीं भी किसी भी हालत में क्यों ना हो, आपको संभालने वाला परमेश्वर है। आपको बीमारियों से डरना नहीं है, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा करके डरना नहीं है, आपको अन्य बातों को देख के घबराना नहीं है। आपको संभालने वाला परमेश्वर है। और आखिर में बोलता है तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। मेरे भाइयों बहनों, इस धरती में तो प्रभु जीवन दान देता ही है, उससे बढ़कर हमारा उद्देश्य अनंत काल में पहुंचना है। और प्रभु बोलता है तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। दाऊद राजा बोलता है तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। ऐसा जीवन जो कभी अंत नहीं है, जो युगों तक चलता है, युगों से शुरू हुआ युगों तक चलेगा, उस एक जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। आज की सुबह इन वचनों के द्वारा मैं आपको धैर्य देना चाहता हूं। दुनिया के माहौल को देखकर, दुनिया की मुश्किलों को देखकर, जिंदगी के संकट को देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। परमेश्वर युगान युग जीवन का आपसे वायदा करता है। उससे बढ़कर उत्तम आशीषें, उद्धार, छुटकारा, ये सारे वायदों को परमेश्वर आपकी जिंदगी में करता है। आज की सुबह इन वायदों को आप अपनी जिंदगी में प्राप्त करें। प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। पूरी भक्ति के साथ अपनी जिंदगी को बिताने के लिए परमेश्वर आप सबकी सहायता करने पाए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, इस समय संदेश को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों के लिए दुआ करते परमेश्वर, हर एक की जिंदगी में तू अनुग्रह दे, आशीष दे पिता। दाऊद का आदर बढ़ाने वाले परमेश्वर, उसके मस्तक को ऊंचा करने वाले परमेश्वर, उसको उत्तम आशीष देने वाले परमेश्वर, हर एक को तू आशीष दे, अनुग्रह दे पिता। इन परिस्थितियों में हर एक को तू संभाल परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पूरी तौर पर तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्य कर मेरे पिता, यीशु के नाम से मैं दुआ मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ प्रभु के वचन ने आपसे बात किया होगा। भजन संहिता से जरूर परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। उन वचनों के अनुसार जीने के लिए प्रभु आपकी सहायता करने पाए। अगला समय गवाही का, गवाही के लिए मैं बहन सोनिया को आमंत्रित करता हूँ। वे आगे आएंगे और अपने गवाही को देंगे कि कैसे परमेश्वर उन्हें चला रहा है, संभाल रहा है और किस प्रकार परमेश्वर ने बड़े बड़े काम उनकी ज़िंदगी में किए। आइए हम उनके मुँह से गवाही को सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज तक प्रभु ने संभाला, जिंदा रखा, पूरे परिवार समय साथ साथ होकर चला। प्रभु का लाख लाख शुक्र करती हूँ। और ख़ास करके आज के दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जो आप लोगों के सामने एक गवाही बन के खड़ा किया। प्रभु ने मैं धन्यवाद करती हूँ। और बीते दिनों में हमारे ऊपर कई परेशानियाँ, मुश्किलें आई, कई मुसीबतें आई। हर तरह के आंधी तूफान में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा था और आप सबकी दुआएं थी जो हम आज तक जिंदा हैं। आज तक प्रभु ने हमें संभाला है। और ख़ास करके हमारे परिवार जो परमेश्वर में बना हुआ है, और इसी तरह हर दुख में, हर कष्ट में आगे बने रहने का प्रभु हमें फजल दे। आप सब हमारे साथ दुआ में बने रहें और हमें अपने दुआओं में याद रखें।
और सारे सेवकों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो निरंतर हमारे लिए हर वक्त प्रार्थना करते हैं और हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पति के लिए आप खास करके प्रार्थना करें, क्योंकि वो कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, तबीयत खराब चल रही है, और उनके लिए आप सब प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी प्रार्थना से ही सब कुछ हो सकता है। हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें जो कनाडा में है, और उसकी स्टडी में प्रभु हर समय उसकी मदद और सहायता करे, उसके कामकाज में मदद करे, और हर तरह से प्रभु की नज़दीकी में उसे रहने के लिए आप सब उसके लिए प्रार्थना करें। और हमारे सारे कलीसिया के भाई बहनों के लिए मैं विनती करती हूँ, और उनके लिए भी सब लोग आप लोग मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। और जब तक प्रभु आता नहीं है उसके हर समय हम प्रार्थना में बने रहें, निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लगे रहें, और हर मुसीबत परेशानी के में जैसे जैसे हमारे जीवन में आती हैं प्रभु हमें सामर्थ और शक्ति देता है, अपना बल दे के, अपने सामर्थ दे के हमें स्थिर बना के रखता है, और हम डामाडोल ना हों, हर समय परमेश्वर से सामर्थ और शक्ति मांग के आगे बढ़ते चले जाएं। सबके लिए धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। प्रभु को महिमा देता हूँ। इस गवाही से आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे का समय है वचन का, लेकिन वचन से पहले हम एक और गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। आगे की आराधना की अगुवाई के लिए मैं भाई विलियम को आमंत्रित करता हूँ और मिलकर हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। नाम मसीह विच वधदा जावां, नाम मसीह विच वधदा जावां, मारी उडारी लै हुशियारी, हर हद नूं मैं उड़ लग जावां। जी करदा है पंछी हो जावां, उड़दा जावां, गाउंदा जावां। जी करदा है पंछी हो जावां, उड़दा जावां, गाउंदा जावां। नाम मसीह विच वधदा जावां, नाम मसीह विच वधदा जावां, मारी उडारी लै हुशियारी, हर हद नूं मैं उड़ लग जावां। जी करदा पंछी हो जावां, उड़दा जावां, गाउंदा जावां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਪਾਂ। ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਸਭ ਪਾਪਾਂ। ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਸਭ ਪਾਪਾਂ। नाम कुमारी ऐसी चढ़ गई, नाम कुमारी ऐसी चढ़ गई, भुल भुला के इस दुनिया नू, नाम मसीह विच लुट पुट जावां। जी करदा पंछी हो जावां, उड़दा जावां, गाउंदा जावां। जी करदा पंछी हो जावां, उड़दा जावां, गाउंदा जावां।
भला कि मैं नापा तू समंदर तू किनारा भला कि मैं नापा तू है ऐसी कश्ती मेरी वड्डियां जिस दिया चापा तू है ऐसी कश्ती मेरी वड्डियां जिस दिया चापा रहम करम तू करी खुदाया रहम करम तू करी खुदाया अद विचाले भुल के तेनू किधरे मैं डुब ही ना जावा जी करदा पंछी हो जावा उड़दा जावा गौंदा जावा जी करदा पंछी हो जावा उड़दा जावा गौंदा जावा सच्चा तेरा वायदा सच्चा तू है सुच्चा मोती तू सच्चा तेरा वायदा सच्चा तू है सुच्चा मोती हक ते जिंदगी तू है जगत दी ज्योति हक ते जिंदगी तू है जगत दी ज्योति नूर तेरे दिया वेख के चमका नूर तेरे दिया वेख के चमका वांग क्षमा दे नाते फिर दे बन परवाना उड़दा जावा जी करदा पंछी हो जावा उड़दा जावा गौंदा जावा जी करदा पंछी हो जावा उड़दा जावा गौंदा जावा विच वधदा जावा मारी उडारी ले हुशियारी हर हद नू मैं उड़ लग जावा नी करदा पंछी हो जावा उड़दा जावा गौंदा जावा जी करदा पंछी हो जावा उड़दा जावा गौंदा जावा गौंदा जावा गौंदा जावा। ये समय है वचन का और वचन के लिए तैयार रहें। भले ही आप अपने घरों में बैठे लेकिन आपकी बाइबल ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। और जब वचन यहाँ से बोला जाता है आप ध्यान से अपने बाइबल में देखें, वचनों को स्मरण करें, पढ़ने की कोशिश करें। आगे की वचन की सेवकाई के लिए मैं पास्टर के कोशिश जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्रार्थना के साथ हम वचन को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। ऑनलाइन के द्वारा दूर देश विदेशों में बैठकर वचन सुनने वाला तमाम लोगों को प्रभु आशीष दे। और आईपीसी हेब्रोन चर्च लुधियाना की तरफ से आप सबको हमारा जो है सलाम दुआ एक और बार हम आपको पेश करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में आराधना के लिए चर्चस द्वारा खुल जाएगा और हम लोग इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना एक ही जगह पर हम कर सकते हैं। आप सब लोगों की प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय को नष्ट न करते हुए आगे का जो 30 मिनट हम परमेश्वर के पवित्र वाणी में से कुछ बातों को सुनने जा रहा है। मेरी दुआ है कि आप सब लोग बड़े प्रार्थना के साथ वचन सुनने का तैयारी में बैठे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मरकस के सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 24 आयत को पढ़कर आज का संदेश हम लोग शुरू करेंगे। मार्क चैप्टर 11 वर्स 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया
और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा प्रचार का विषय है जो मसीही जीवन में जो आचार यानी क्रिश्चियन एथिक्स ऑफ आवर लाइफ, हमारा जीवन में जो है कुछ आचार होना चाहिए। चाहे कुछ कोई भी काम हम लोग करते हैं बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना। आंख बंद कर आंख जब खोल दिया तो मन में आया, प्रभु ने जो कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कई लोग कहते हैं तो मुंह से जो बातें निकालते हैं, कोई एथिक्स नहीं है उसके पीछे, कोई आचार नहीं है, और उसके बिना लोग ये कार्य को करते हैं। हम मसीही लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए आज जो मैंने 4-5 बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इस बातों को आप सुनने का कृपा करें। हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? एक और बार बेटी उस आयत को पढ़ो, मार्क चैप्टर 11:24 को एक और बार पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सब लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। प्रार्थना इसलिए हम लोग करते हैं कि प्रार्थना का जवाब जरूर प्रभु दे देगा। कुछ लोग बिना समझ के, बिना सोचे प्रार्थना करते हैं, रूटीन में प्रार्थना करते हैं। ये एक क्या बन गया, एक ट्रेडिशन बन गया, एक रिवाज बन गया। सुबह प्रार्थना करना है, शाम को प्रार्थना करना है, रोटी मिल गया उसके लिए प्रार्थना करना, बीमार हो गया तो प्रार्थना करना। ये प्रार्थना जो है एक प्रकार का ट्रेडिशन ही बन गया। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हम लोग जो है प्रतीति करना है, यानी विश्वास करना है कि हमारी प्रार्थना का जवाब प्रभु दे देगा। हालेलुया। बिलीव बिफोर यू प्रे। सबसे पहला जो क्रिश्चियन एथिक्स जो है आज हम लोग ये देखना है, आचार जो है हम ये देखना है कि हमारा जीवन में एक ऐसा एक बातों को हम लोग अपना जीवन में लागू करना है। जो विषय के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु मुझे जरूर दे देगा। ये विश्वास नहीं है तो मैं बताऊंगा प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं है। उतना टाइम भी आप और कुछ कामों के लिए खर्च करो। यदि आपको स्वयं विश्वास नहीं है कि मेरी प्रार्थना में घुटने में बैठकर, मैं उपवास में बैठकर मैं इस विषय के लिए प्रभु तेरे सन्मुख में आया, अगर उसका जवाब मिलने का उम्मीद नहीं है तो हम लोग क्यों प्रार्थना करना है? मसीही लोगों के लिए प्रभु के पवित्र वचन में लिखी हुई इस एथिक्स को हम लोग सीखना है, आचार को हम लोग हमारे जीवन में अनुभव करना है। नंबर 1 हम लोग क्या करना है? बिलीव बिफोर वी प्रे, यानी हम विश्वास करना है कि प्रार्थना करने से पहले, विश्वास नंबर पहले ही, प्रार्थना से पहले ही हमारे क्या होना चाहिए? जीवन में विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? मैं जिस परमेश्वर के सामने घुटना टेकता हूँ, जिसके सामने मैं बिंदी मेरी प्रार्थना में रखने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर सक्षम है। वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए वो आज उनके पास जो है अधिकार है। वो परमेश्वर मुझे ऐसे खाली नहीं छोड़ेगा। मैं जिस विषय के लिए, बेशक वो विषय कोई कठिन बात हो या सरल बात हो, जो हमारे जीवन में जो हम कभी कभी सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है, लेकिन एक बात को याद रख लेना, हमारा परमेश्वर से कोई भी बातें असंभव ही नहीं है। हमारे परमेश्वर के सामने नामुमकिन कर एक शब्द नहीं है। सब कुछ प्रभु के लिए मुमकिन है, सब कुछ प्रभु के लिए हाँ है, सब प्रभु के लिए यस है। हालेलुया। कोई ऐसा कोई कठिन बात परमेश्वर के लिए नहीं है। आज का प्रचार के विषय में नंबर 1 जो है हमने ये देखना है कि हम विश्वास करना है प्रार्थना करने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसी के साथ साथ एक और आयत पढ़ेंगे उसी पॉइंट में, मत्ती चैप्टर 8, मत्ती का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 13 आयत को पढ़ो। मत्ती 8 का 13 पढ़ो। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। इधर लिखा हुआ है सूबेदार के बारे में, बाइबल में लिखा हुआ है सूबेदार प्रभु के पास आया, यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना किया है। विषय अब आप सबको पता है कि वो एक अधिकारी आदमी है, फौज में एक सूबेदार है, काफी बड़ा अच्छा ओहदे में बैठने वाला, पोजीशन में बैठने वाला वो बंदा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर आया। प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर दे देगा, विश्वास करके ही आया। क्योंकि इसलिए प्रभु सूबेदार को, जो उनका दिल के अंदर की विश्वास को परमेश्वर ने अपनी नजर से, जब उन्होंने एक्सरे वाला नजर से जब प्रभु ने उनको देखा है तो प्रभु को पता चला है इनके अंदर विश्वास है। बिल्कुल अपना काम के लिए नहीं आया है, कुछ शक लेकर नहीं आया,
परंतु क्या है, विश्वास के साथ आया। परमेश्वर क्या करेगा, मेरा प्रभु के पास मैं जब आया, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुनेगा। वहां पर क्या लिखा हुआ है, उस सूबेदार का विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटा तेरा विश्वास जैसे था वैसे हो गया। चंगाई के लिए आया, बेटे का जो है चंगाई के लिए आया। जो भी उनके जीवन का जो विषय है, और भी कई कुछ विषय होगा, लेकिन प्रभु ने जब देखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, सूबेदार का विश्वास को देखकर प्रभु ने क्या कर दिया है, उनको चंगा किया। हमारा विषय का पहला पॉइंट यह है कि हम लोग क्या करना है, विश्वास करना है प्रार्थना करने से पहले। प्रार्थना करने के बाद में प्रभु मिले या ना मिले ऐसे नहीं जाना है, पक्का विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करना है। नंबर 2 जो है याकूब की पत्री में आ जाए, बुक ऑफ जेम्स, उसका पहले अध्याय का 19 आयत को पढ़े। पहले अध्याय का 19 आयत को पढ़े। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। यहां पर दूसरी एक क्रिश्चियन एथिक्स जो है, एक आचार जो है, यहां पर जो क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है सुनने के लिए। बेटी उस जगह सिर्फ उतना जगह थोड़ा सा पढ़ो। सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में बस इतना काफी है। सुनना और बोलना, 2 शब्दों को ले लेते, सुनना और बोलना। हम लोग जो है सब लोग बोलने के लिए बहुत बड़ा माहिर है। कुछ भी मुंह में आए, बिना सोचे समझे क्या करेगा, बोलते जाएगा। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ऐसे मेरा इस बोलने से उसका आगे क्या होगा, उसके बारे में कोई सोचते नहीं है। सोचे बिना क्या करते हैं, सुने बिना क्या करते हैं, जवाब देते हैं। हम लोग क्रिश्चियन से, हम लोग विश्वासी लोग हैं, मसीह के कानून कायदा पर चलने वाला हम लोग जो है, एक एथिक्स हमारा जीवन में हम लोग सीखना है, एक आचार हम लोग जो सीखना है। क्या है, इधर लिखा हुआ है कि बोलने से पहले क्या करना है, लिसन बिफोर यू स्पीक। अंग्रेजी में लिखा है लिसन बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सुनने का प्रयास करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना है, सुनो, पहले सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और बाद में मुंह से जवाब दे दिया और बाद में आपसे पूछे, भैया आपको एक खबर कहां से मिला है, और बोला मैं उनसे सुना है, लेकिन उन्होंने किसी से नहीं सुना है। ऐसे हवा में क्या कर दिया है, बोल दिया। अंजाम क्या हुआ है, किसी का मृत्यु तक ये बातें पहुंच सकता है। इसलिए मैं एक बात आपको बताना है, आजकल बड़े सोच समझ कर हम लोग बातें करना है। खास कर विश्वासी लोगों के लिए मेरा जो बिंदी है, दोनों हाथ जोड़कर आपसे बिंदी है, हम हमारा मुंह खोलकर मुंह से निकालने वाले एक एक शब्द के बारे में हम जो है 4 बार सोचना, सुनना है। ये बात मैं सुन रहा हूं, ये सही है कि नहीं, इसका जवाब दूं या नहीं, इसके बारे में कुछ मैं विचार रखूं या नहीं, उसके बारे में सोचकर हम लोग उसका जवाब देना है। ये जो है हम लोग सीखना है। हम लोग बोलने में बहुत बड़ा माहिर लोग हैं, कुछ भी आ जाए मुंह खोलकर फटाफट बोलेगा, फटाफट बोलेगा। लोगों को पता चले ये चुपके से बैठने वाला बंदा नहीं है, ये जवाब देने वाला बंदा है। ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल आपको पता, प्रभु यीशु मसीह से जब अदालत में खड़ा कर कई बार पूछा है, यीशु मसीह के जीवन के बारे में क्या लिखा हुआ है, 5 अदालतों में 7 बार यीशु मसीह के साथ उनसे पूछताछ किया है। 5 अदालतों में 7 बार जो है बड़े बड़े न्यायाधीश लोगों के सामने, राजा महाराजा के सामने उनसे पूछा है। बाइबल में लिखा हुआ है, सुसमाचारों में क्या लिखा हुआ है, कई सवालों के लिए प्रभु ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन लोगों को गुस्सा भी आया, बेटा मैं कौन है आपको पता है, मैं चीफ जस्टिस पूछ रहा है आपसे, महान न्यायाधीश में आपसे सवाल पूछ रहा है, मैं देश का राजा आपसे सवाल पूछ रहा है। और यीशु मसीह सोचे बिना कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सुना है, सुनने के बाद सोचा है कि इसका जवाब दूं या ना दूं। कई मर्तबा यीशु मसीह कई सवालों का जवाब दिया ही नहीं है। सुना तो सही है, लेकिन जवाब देने का लायक नहीं था, योग्य नहीं समझा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन कई बार प्रभु यीशु मसीह ने, एक बार प्रभु यीशु मसीह से पूछा है, इन लोग बोल रहा है तू यहूदियों का राजा है, आपका विचार क्या है। उन्होंने फटाफट बोल दिया, हाँ जी वो बोल दिया ना, सच बोला है। हालेलुया। सुना, पहले सुनो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। एक बार हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी लिखा हुआ है,
और यीशु मसीह के चेले लोग कई बार आपस में भी पूछताछ किया है कि उनका चेले लोग वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के जो चेलों को भेजा है, क्या हम उसी का ही वेट करूं जिसके लिए मैं इधर आया था, चिल्ला चिल्ला कर, मैं मरुभूमि में चिल्ला चिल्ला कर बोला है मेरे पीछे एक बंदा आने वाला है और मेरे से भी सामर्थी है, ये सब कुछ बोला है। कुछ दिनों के अंदर अंदर यूहन्ना ने अपने चेलों को भेज कर पूछा है, क्या आप वही है? और उन्होंने उनको उनका जीवन का शक को उन्होंने दूर किया। यीशु मसीह से सच सही तरीका से जवाब मिलने के बाद, सुनने के बाद फिर यूहन्ना ने जवाब दे दिया। आज हमारा मसीही जीवन में हम लोग भी ये बात को हम लोग देखना है, हर बात के लिए जवाब नहीं देना है। सबसे पहले सुनो, उसके बाद सोचो, अगर जरूरत है मुंह खोलकर जवाब दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी चीजों के लिए जवाब नहीं देना है। सुनो, लिसन बिफोर यू स्पीक। प्रभु के नाम की महिमा हो। दो बातें मैंने आपको बताया। नंबर 1 हमने क्या बताया? बिलीव बिफोर यू प्रे, यानी विश्वास करो, निश्चय करो प्रार्थना करने से पहले। नंबर 2 हमने क्या देखा है? लिसन बिफोर यू स्पीक, आप सुनो बोलने से पहले। नंबर 3 हम लोग जो है देखेंगे एक बहुत बड़ी खास बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं। थिस्सलुनीकियों का दूसरी पत्री, 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 और उसका 10 आयत को पढ़ो, 3 का 10 पढ़ो। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। बस इतना काफी है। ये एक खास एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक खास आचार, एक मसीही लोगों के लिए खास कर एक आचार, एक एथिक्स और मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। यहां पर पौलुस बहुत शब्द, बड़ा क्लियर आवाज से, शब्दों से उधर कलीसिया का लोगों को क्या बोल रहे हैं? एक और बार पढ़ो, एक और बार पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। तो क्या लिखा हुआ है? खाना सब लोगों को पसंद वाली बात है। मन की जो इच्छा ने, मुंह में कोई टेस्ट आने वाला कोई चीज है, क्या करना है? उनको खाना है। पैसा जेब में नहीं है तो भी मुंह में पानी आता है। कोई चीज जब देखते हैं ना, खाने के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, हमें खाना है। आपके जेब में पैसा है वो नहीं सोचता है, आपका पास कोई उसके लिए खरीदने के लिए कुछ है वो नहीं सोचता। मन आ गया, खाने का दिल आ गया तो क्या करते हैं? वो उधार लेके भी, किसी से उधार लेके भी क्या करना है? खाना है। खाने के कोई साथ कोई समझौता नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन पौलुस क्या बोल रहे हैं? बड़े हम लोग सोचने वाली बात है। खास कर हम लोग जवान लोग जो भी मुझे सुन रहा है अच्छी तरीका से, प्रभु का सेवक लोग इस वचन को सुन रहा है, इधर साफ रीति से सद पौलुस कर रहा है। येर्न बिफोर यू स्पेंड, वर्क बिफोर यू ईट। क्या लिखा इधर? क्या करना है? अगर आपको खाना है, अगर आपको स्पेंड करना है किसी भी चीज को, पर खाने की बात छोड़ दो। कपड़ा खरीदना है, मकान बनाना है और खाना है, कार खरीदना है, कुछ भी करना है। पड़ोसी के घर में कार आया, मुझे भी कार चाहिए, क्या करते? बैंक में लोन के पीछे जाएगा, आगे के बारे में कोई सोचते नहीं है। आजकल कोरोना का ये लॉकडाउन के पीरियड में लोग सबसे ज्यादा दुखी हो गया। किसके लिए? क्या हो गया? सारे पैसा जो है लोन भरना था, पूरे पैसा लोन लेकर मकान बनाया, पूरे पैसा जो है लोन में लेकर कार खरीदा, पूरा लोन में लेकर खाना रेशन पानी खरीदा है। अब जब थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, दुखी हो गया उनका जीवन में। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला बुद्धिमान आदमी ये होता है, एक मकान बनाने के शुरुआत करने से पहले बैठकर सोचेगा, प्लानिंग बनाएगा सबसे पहले, उसके बाद में देखेगा इसको पूरा करने के लिए मेरे पास कुछ धन हो, इकट्ठा हो। इसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को बैंक से लोन ना ले, किसी से उधार ना ले। जरूरत पड़ने पर मैं समेत दूसरे, हम सब लोग जो है दूसरों से पैसा लेते हैं, हमारा जरूरतों के लिए लेते हैं। लेकिन एक इसके अंदर एक आचार है, खास एक आचार है, एक एथिक्स इसके अंदर से हम लोग सीखना है। जो हमारा जो कैपेसिटी है, हम क्या कर सकता है, कहां तक हम पहुंच सकता है। अगर हम 2 पहिया गाड़ी में ही जाने का लायक है अभी इस वक्त, मेरा कमाई
मेरा पैसे का जो हिसाब किताब देखेगा तो मैं एक साइकिल में ही मैं जा सकता हूं, तो मैं साइकिल के लिए उम्मीद रखना। यह नहीं है कि मेरे पास एक साइकिल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास दाल और रोटी खाने के लिए पूरा पैसा नहीं है, तो रोज है और चिकन खाने का दिल करेगा, तो दिल तो करता है तो खाने के लिए है, और बड़ा कार खरीदने के लिए, बड़ा कोठी बनाने के लिए हमारे पास इच्छा तो है, लेकिन पौलुस कहते हैं जब समय आएगा प्रभु आपको दे देगा। उससे पहले क्या नहीं करना है, लालच नहीं करना है। इधर क्या करना है, लिखा हुआ है एंड बिफोर यू स्पेंड। आप खर्चा करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, हाथ से कमाई करो, खाने से पहले काम करो, काम करने का। पौलुस जगह जगह में जाकर उन्होंने क्या बोला है, कलीसिया का सेवकाई के लिए प्रभु के दास पौलुस जगह जगह में गया, लेकिन वहां पर कई जगह में उनको जो है चर्च के आमदनी कम था, लोगों का दान के द्वारा उनका और उनके साथियों का भोजन के लिए भी पूरा नहीं होने की वजह से पौलुस ने क्या किया है, पौलुस ने कहा कि हम लोग अपने हाथों से मेहनत करेंगे, तंबू बनाने का काम हम करेंगे। आप संत पौलुस जैसे इतना बड़े बड़े जो संत लोग अगर काम कर कर रोटी खा सकता है, क्यों ना मैं और आप किसी भी काम करने में पीछे नहीं रहना है। बाहर के मुल्कों में जाओ, इंडिया से आप बाहर के किसी भी जगह में जाओ, कोई भी काम करने के लिए किसी को दिल में कोई ऐसा कोई लिलचा नहीं है, कोई भी काम हो करने के लिए तैयार है। हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारा जो व्हाइट कॉलर खराब नहीं होना है, ठीक है, ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताऊंगा, आप जो काम कर सकता है दुनिया में, प्रभु आपको जो शक्ति सामर्थ्य दिया है, आप वो काम करो। वो काम करने के बाद आप कमाई करो, कमाई के बाद में क्या करना है, इज्जत के साथ आप खरीदो, आप खाओ। अगर नहीं है तो क्या होना है, थोड़ी देर के लिए संयम को अपनाओ। समझना, अगर ये मेरे लिए अभी इसके लिए मैं कदम नहीं उठा सकता है। पौलुस कहते हैं खास तौर पर खाने पीने के विषय में क्या बोल रहा है, एक और बार पढ़ो बेटा, एक और बार उस आयत को थोड़ा पढ़ो। हाँ, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, हाँ, तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे। मैं पहले भी ये बातें तुम्हें देते थे। क्या देते थे, कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी नहीं। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, पौलुस कई मर्तबा लोगों के सामने खड़ा होकर बोला है, हमसे सीख लो। जब हमारे जीवन में मुश्किल आया, हमारे जीवन में परेशानी आया, हमने क्या कर दिया, अपने हाथों से हमने मेहनत कर रोटी खाया। हम और हमारा साथी लोग तंबू बनाना का कामों में हम लोग ले गया, हम कमाई कर रोटी खाया। आज इन दिनों में हमें सीखने वाली बात है। और नीति वचन के किताब में जब आते समय पर सुलेमान राजा, बुद्धिमान आदमी सुलेमान राजा, उसके बारे में एक दृष्टांत जो दिया, एक बातें दिया, सच्चाई की बात है, वो थोड़ा पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। आप लोगों को सबको पता है, नीति वचन चैप्टर 6 छठो अध्याय का 6 से लेकर 11 आयत तक, थोड़ा जल्दी पढ़ो बेटी। हे आलसी, चींटियों के पास जा। हाँ, क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ये आलसी बंदे को बोल रहे। जो आलसी बंदा को किसको बुलाते हैं, जो काम करने के लिए चाहते ही नहीं है, हाथों में हाथ पकड़कर। यही सुलेमान राजा ने नीति वचन में, सबोपदेशक में, सब में लगे लिखा हुआ है। कई लोग आलसी लोग क्या करते हैं पता है, थोड़ा देर और सोना है। आप लोग बाइबल में से पढ़ा होगा, थोड़ा और नींद, थोड़ा और लापरवाही, हाथों में हाथ पकड़कर लेटे रहना है। आलसी लोगों को देखकर सुलेमान राजा क्या बोल रहे, पढ़ो। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होते हैं, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोज वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरा नींद कब टूटेंगे? कुछ और सो लेना, कुछ और सोना, थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी और नींद, एक और झपकी, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख थोड़ा और छाती पर हाथ रखकर सो रहा। बस बेटा, बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आलसी लोगों को बोल रहा है, आलसी लोगों को क्या बोल रहा है, तो कब तक सोते रहेंगे, कब तक काम के बिना तुम जियोगे, कब तक दूसरों से भीख मांगकर खाओगे, कब तक तेरा नींद ऐसे नींद में तू पड़े रहेंगे, छाती पर हाथ के ऊपर हाथ रखकर कब तक तू आलसीपन में रहेंगे। उनको बोल रहा है, हे आलसी आदमी, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ,
उनको बोला ये चींटियों को देखो, चींटियों को देखो। आपको पता है चींटियाँ छोटे छोटे, बिल्कुल छोटा है, लेकिन बोले उनका कोई लीडर नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है। लेकिन वो चींटियाँ क्या करते हैं, सुलेमान बादशाह बोल रहा है कि वो भी लाइन लाइन में फांदी फांदी में चलता है। वो क्या करते हैं, वर्षकाल जब आने वाला है, बरसात का मौसम, मानसून आने वाला है, उनको पता है, चींटियों को पता है कुछ समय के बाद में बरसात की मौसम जब आएगा, बाहर काम के लिए जा नहीं पाएगा, जो हमारा खाने का अनाज को, खाने का जो चीज़ों को हम इकट्ठा नहीं कर सकता है। इसलिए लिखा है धूप काल में, गर्मी के मौसम में जब बाहर निकल सकता है, वो बाहर निकल कर क्या करते हैं, एक एक दाना को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अपना खाने का भोजन वस्तु को क्या करते हैं, चींटियाँ क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर कर अपना भंडार में इकट्ठा करते हैं। किसके लिए, उनको पता है एक मौसम आने वाला है, एक टाइम आने वाला है, उस टाइम पर हम लोग बाहर निकल नहीं सकता है। उस टाइम के लिए भी खाने का बंदोबस्त हमें अभी करना है। खाने का मतलब क्या है, इन दिनों में हम लोग जितना ज़्यादा मेहनत कर कर खा सकता है, जितना ज़्यादा मेहनत कर कर काम कर कर हम लोग क्या करना है, हालेलुया, प्रभु की सेवा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज़्यादा मेहनत कर कर हम अपना परिवार को खड़ा कर सकता है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकता है अपने हाथों से मेहनत कर कर। तीसरा जो एथिक जो है, मैंने आचार जो है यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है, एंड बिफोर यू स्पेंड और वर्क बिफोर यू ईट। काम करो खाने से पहले, हालेलुया, खर्च करने से पहले एंड करो, कमाई करो। और समय का कमी से मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। चौथा जो बात हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस 3:13 और 14, 3:13 और 14, फिलिपियंस 3:13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया बस बेटा, इधर क्या लिखा हो, पौलुस बोल रहा है मैं पीछे की बातों को भूल गया, पीछे जो कुछ भी हुआ है, कई बार गिर गया, कई बार उड़ गया, लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है, मेरा एक ही एक इच्छा है कि मंजिल पर पहुंचना है। मैं आगे की ओर दौड़ते जाऊंगा, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं बीच में ये रास्ता छोड़ देगा नहीं है। मैं रास्ता में आ गया तो मेरे दिल की तमन्ना है मैं मंजिल पर पहुंचेंगे। मैं कभी भी रास्ता में क्या नहीं करेगा, क्विट नहीं करेगा, हालेलुया। मैं कोशिश करते रहेंगे, ध्यान से सुनना है, मैं ट्राई करते रहेंगे, मैं कोशिश करते रहेंगे। कई लोग क्या हो जाते पता है, सफर में थोड़ा सा आगे जाकर ओ ये अभी बहुत दूर जाना है, चलो मैं इधर से क्विट कर देते हैं, इधर से क्या करते हैं, मैं रास्ता छोड़ देते, मैं आगे का जो बात है मैं भूल जाते हैं। बहुत टाइम मुझे आगे जाना है, मेहनत करना है, थक जाएगा, ये सोचकर क्या हो जाते हैं कर दे। कई लोग होते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट्स है, हम लोग सब हमारे साथ में पढ़े हुए लोग हैं, आपको कई ऐसे जो स्टूडेंट्स है पढ़ाई के बीच में क्विट करते हैं, पढ़ाई करना, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना मुश्किल है, साइंस पढ़ना मुश्किल है, मैथ जो सब्जेक्ट है वो बड़ा मुश्किल है, क्रिकेट खेलने में बड़ा माहिर है, क्या करेगा। लेकिन पढ़ने वाला जो बच्चा क्या करेगा, उनका दिल की तमन्ना है तकलीफ उठाते भी हो मुझे क्या करना, डिग्री लेना है, आगे पढ़ना है, अच्छा एक सर्विस में मुझे शामिल होना है, और मैं मेहनत कर कर इस लेवल तक मैं पहुंचना, मैं क्विट नहीं करेंगे, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ पढ़ा हुआ बहुत लोगों को, मेरे साथ पढ़ा हुआ बहुत लोगों को, अभी जब मैं कभी केरला वगैरह जाते, इधर उधर जब जाते समय पर हमें देखकर वो बहुत बड़ा दुखी होकर हमारे पास आते हैं। देखो कोशिश साहब पास्टर जी जो है, हम लोग जो है बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दिया, बीच में इसको छोड़ दिया, हम कहीं पर भी नहीं पहुंचा, ना तो उधर ना तो इधर, रास्ता में क्विट कर दिया, पढ़ाई छोड़ दिया है। क्या करते हैं, लेबर का काम कर, लेबर का काम करना बुरा नहीं है, लेकिन वो ऐसा बंदा नहीं था, लेबर वाला काम करने वाला नहीं था, ऑफिसर बनने का लायक था। उन्होंने क्या कर दिया है, रास्ता में उम्मीद को छोड़ दिया। ध्यान से सुनना, मेहनत करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है मंजिल पहुंचे बिना रास्ता में नहीं रुकेगा। अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं, क्विटर्स विल नेवर विन, विनर्स विल नेवर क्विट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागने वाला कभी जीतेगा नहीं, जीतने वाला कभी भागेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जीतना है आपको, पौलुस जैसे बोला हुआ ना,
रास्ता में क्विट नहीं करना, रास्ता में रुकना नहीं है। इधर पौलुस क्या बोल रहा है, मैं पीछे की सारे बातों को छोड़कर मैं उस मंजिल पर पहुंचने की आशा में मैं दौड़ रहा हूं। मसीही जीवन का भी हम लोग सब एक दौड़ के मैदान में हैं। हालेलुया। इधर चौथा जो बात है हमने क्या सीखना है, ट्राई बिफोर यू क्विट। हालेलुया। ट्राई करो। हालेलुया। और कोशिश करो। अगर पढ़ाई में थोड़ा वीक है, आप पीछे नहीं हटना। इस वचन सुनने वाला कोई स्टूडेंट्स है, कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाला बच्चे हैं, अगर प्रभु का सेवा करने वाला प्रभु के दास लोग है, अगर थका हुआ है, आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है मैं सेवकाई से क्विट करूं, मैं सेवकाई से छोड़, बड़ी मुश्किल है, बच्चों का पालना मुश्किल है, ऐसे जगह में सेवा करना मुश्किल है, क्विट करने के लिए मैं मेरे जीवन का अनुभव बताऊंगा। कई बार मैंने भी सोचा, मेरे मन में भी, जब कश्मीर में वगैरह मैं सेवा के लिए निकला हुआ उस समय पर कई बार मैंने सोचा है इस मेरे वश की बात नहीं है, इतना मुश्किल उठाकर 4-4 दिन भूखा रहा है, कितना लोग मुझे हम लोगों को मारा है, कितने बार मरने का स्थिति तक पहुंचा। मेरे मन में शैतान ने विचार लेकर आया, क्विट करो, जाओ, वापस केरला में जाओ। कितने बार मन में विचार आया, लेकिन प्रभु दिया हुआ दर्शन में खड़ा रहा, आगे दौड़ते रहेगा, क्विट नहीं किया है। अगर आज किसी भी जगह में अगर मैं पहुंच गया तो मैं प्रभु की दया से मैं बताऊंगा, और उस आशा किया हुआ उस चीज को पकड़ते हुए दौड़ते दौड़ते आने की वजह से यहां तक पहुंचा है। अभी भी पूरा नहीं हुआ, मंजिल नहीं पहुंचा है, अभी भी मुझे पता है उम्र इतना हो गया, मेहनत किया है, तो भी मेरे दिल की आशा है अगर उस मंजिल तक मुझे पहुंचना है, जहां तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया वहां तक मुझे पहुंचना है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज ये चौथी बात हमें क्या देखना है, क्या करना है, ट्राई करते रहना है, कोशिश करते रहना है, क्विट नहीं करना, मंजिल पहुंचने तक पीछे नहीं हटना। कभी कभी इंसानियत में मुश्किल लगेगा, परेशानियां हमें आएगा, उधर पहुंचेगा या नहीं कर शक आएगा, लेकिन पौलुस कहते हैं आप ट्राई करते रहो, क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करना, रास्ता में छोड़ना नहीं है, दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ। 4 बातें बताया, 5वां बात बोलकर मैं आज समाप्त करूंगा। फिलिपियों की पत्री, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21 पढ़ना। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 21 आयत को पढ़ो। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ, एक और बार पढ़ो बेटा। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। इधर पौलुस बहुत बड़ी एक खास बात बोल रहे, ये बात बोलकर मैं समाप्त करूं, ये पॉइंट बोलकर मैं समाप्त करूंगा। पौलुस बोल रहा है जीवित रहना मेरे लिए क्या है, मसीह है, जीवित रहना मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। एक और बार सोचो, मरना मेरे लिए लाभ है कर सोचने वाला कोई है? भीख मांगने वाला भिखारी से पूछो, रेलवे स्टेशन में जो नशा कर सोने वाला उस बंदे को भी बुलाकर पूछो, 3 टाइम का रोटी के लिए भीख मांगने वाला भिखारी से पूछो क्या मरना चाहते हो, तो क्या बोले ना 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 ना, मुझे और जीना है, मरने के लिए, मरना मेरे लिए लाभ है कर बोलने वाला कोई नहीं। लेकिन प्रभु का लोग ये बोल रहा है कि जितना as long as I live, I will live for Christ। जितना टाइम तक मुझे जीना है मैं मसीह के लिए जीऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग मरने के लिए, कई लोग है ना, जवान लोग आजकल खबरों में सुनते हैं आत्महत्या करते हैं। क्या है उनको बोलते, क्या बोलते हैं, ठीक है, वो बोले कि मुझे जीना नहीं है, जीना नहीं है, मुझे मरना है। जवान लोग जो है निराशा में आकर क्या करते हैं, वो अपना जीवन को जो है रास्ता में छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, और उनका जो मृत्यु जो है सही तरह का एक मृत्यु नहीं है। लेकिन मसीही लोग होने के नाते हमें एक आचार है, 5वां आचार हमने सीखना है, एथिक्स हमें सीखना है। वो क्या सीखना है? लिव बिफोर यू डाई। हालेलुया। मरने से पहले जी के दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ये जी का दिखा, पौलुस बोल रहा है मैं जी का दिखाऊंगा। मैं सेवकाई के बीच में मैं उतर गया तो मैं एक जीवित गवाह बनकर मैं जीते रहूंगा। मैं जब तक मुझे जीना है मैं मसीह के लिए जीऊंगा। हालेलुया। मसीह के लिए जीने वालों के लिए मृत्यु एक डर की बात नहीं है। हालेलुया। उनके लिए क्या है? गेन है, डेथ इज गेन फॉर देम। हालेलुया। उनके लिए लाभ की बात है। हम लोग ये बात समझना है, मरना बेशक हम लोग चाहे या ना चाहे, मृत्यु जिस वक्त आना है हमारे पीछे आएगा। हालेलुया। कितने भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कोशिश करेगा तो अपना जान को बचा नहीं पाएगा। जाना है तो जाना ही जाना है। हालेलुया। लेकिन सवाल है यहाँ पर
क्या आप मरते समय पर ये आशा के साथ मर रहे, हाँ मैंने जिया, मसीह के लिए जिया, जी के उसके बाद में मैं एक लाभ की तरफ, एक मृत्यु की तरफ मैं जा रहा हूं। और ये हम लोग सीखने वाली बात है, जियो, जीने के बाद मरो, ये नहीं कि आधा रास्ता में मत मरो। जीवन प्रभु ने जो दिया हुआ जीवन लेने का अधिकार मुझे और आपको नहीं है। आपको जितना टाइम जीने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है, जियो, जीने के बाद मरो। हालेलुया। इस बात को हम लोग अंगीकार करना है। जितना टाइम हमें दुनिया में जीना है हमें पता नहीं, 30 साल जीना है, 40, 60, 50, 100, जितना जीना है हमें पता नहीं। लेकिन आज का विषय को समाप्त करने से पहले 5वां पॉइंट में यह बोलकर समाप्त करूंगा, लिव बिफोर यू डाई। हालेलुया। हम मरने से पहले जियो, जी कर दिखाओ। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, मैं जी कर दिखाऊंगा। हालेलुया। हमारे समर्पण के ऊपर है, हम जो हमारा डिसीजन है, हम लोग जो चाहे, हमारे दिल के अंदर एक चाह है, एक इच्छा है, विल है, ऐसे ही हो जाएगा। मसीह के लिए जीना, पौलुस बोल रहा है मैं जीना है तो मसीह के लिए है, मरना है तो मेरे लिए लाभ है। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 5 बातें क्रिश्चियन एथिक्स, जो आचार 5 प्रकार की मैंने आपको बताया। दोबारा उस पॉइंट को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। क्या लिखा हुआ है? बिलीव बिफोर यू प्रे। नंबर 2, लिसन बिफोर यू स्पीक। नंबर 3, एंड बिफोर यू स्पेंड। नंबर 4, ट्राई बिफोर यू क्विट। 5, लिव बिफोर यू डाई। हालेलुया। 5 बातें विश्वास करो प्रार्थना करने से पहले, सुनो बोलने से पहले, और कमाओ खर्च करने से पहले, और मंजिल पर पहुंचो, क्विट नहीं करना, क्योंकि पीछे नहीं हटना है, रास्ता में जो रुकना नहीं है, और ट्राई करते रहो। हालेलुया। आखिरी में ये बात है, हमने देखा है कि हम लोग जी के दिखाओ, मसीह के लिए जियो। जितना टाइम प्रभु ने हमें दिया है, जियो, और जीने के बाद मरो। हालेलुया। और मृत्यु कभी भी हमें आना है, मृत्यु का टाइम पर आनंद के साथ प्रभु के चेहरे पर देखकर हमें जाना है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति पौलुस के साथ कह सकता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। सुना हुआ वचन के सामने अपना जीवन को हम लोग समर्पण करें। आलसी ना बने, कभी भी आलसी ना बने। मेहनत करने के लिए प्रभु ने तंदुरुस्त ताकत दिया है तो मेहनत करो, जी के दिखाओ, रास्ता में क्विट नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना के लिए बैठेगा तो प्रभु मुझे दे देगा कर कर विश्वास करो। आज 5 प्रकार की जो बातें आचार मसीही जीवन में लागू करने वाली जो बात है, मैंने आपको संक्षिप्त रूप में सीमित समय के अंदर मैंने आपको बताया। जीवन को एक और बार आप तैयार करो, हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज दिन के टाइम पर प्रभु जी, हमें जो तूने जो वचन सुनाया दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम लोग कभी भी आलसी ना बनने पाए, मेहनती बनने पाए। हालेलुया। जी का दिखाने वाला बनने पाए, रास्ता में रुकने वाला ना बने, बल्कि मंजिल पर पहुंचने तक दौड़ने वाला बने। जो कुछ भी हम तुझसे मांगते हैं विश्वास के साथ मांगने वाला बनाए। प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर, पिछले दिनों में हमारे जीवन में आया हुआ आलसीपन को हमारे जीवन से दूर कर, माफ कर खुदावंद। जितना टाइम दुनिया में जीने के लिए तूने हमें दिया है, तेरे लिए जीने का तौफीक दे प्रभु जी, ताकि हम लोग हमारे जीवन का सफर को जब पूरा करते हुए जब जाते समय पर खुशी के साथ ये लाभ है, मरना मेरे लिए लाभ है बोलकर जाने वाला बन सके पौलुस की तरह। सुनने वाला सब पर तेरी बड़ी दया हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको कुछ सूचनाएं देना चाहते हैं। जैसा आपको पता है हर शुक्रवार को उपवास प्रार्थना है। भले ही हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो रहे, लेकिन आप अपने घरों में जरूर उपवास और प्रार्थना के साथ बने रहे। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक उपवास और प्रार्थना होगा, और समय के अनुसार या तो 10:30 बजे या 11:30 बजे के आसपास हम उस दिन का डिवोशनल मैसेज भी, वीडियो मैसेज भी शेयर करेंगे ग्रुप में, आप ज़रूर उसे देखिएगा। उसके अलावा सोमवार को, हर रोज़ सोमवार को हर सप्ताह सोमवार को सुबह 10 बजे आपको डिवोशनल मैसेजेस भी मिलेगा। कलीसिया के हमारे प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के दास लोग पिछले दिनों से आप सुन रहे हैं, उनके मैसेजेस आपको सुनने को मिलेंगे। आप उसे ज़रूर सुनिए, आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष देने पाए। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते, सुने के वचन के आगे हम अपने आप को समर्पित करते हैं। मेरे पिता, तेरे इस वचन के आधार पर जीने के लिए हमारी तू सहायता कर। पिता परमेश्वर,
इन दिनों में पिता तेरे वचन की गहराई में हम सबको जाने के लिए तू सहायता कर। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते आशीष दे पिता, अपने हाथों में लेके तो इस्तेमाल मिले मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते प्रार्थना करते मेरे प्रभु, सबको तू आशीष दे। ये सप्ताह एक विजयी जिंदगी जीने के लिए तू हर एक की तू सहायता कर। हम बाहर जाते काम करते प्रभु, सबको तू सुरक्षा दे मेरे पिता। हम तुझसे दुआ मांगते हैं, प्रार्थना तूने सुनी, धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हमेशा हर एक के साथ और तमाम पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन।